एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा खुश रहें। सुबह का टाइम है। सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी है गर्म पानी के साथ और हल्का हल्का सर दर्द भी हो रहा था तो आंखें बंद किए थे, या फिर कहें कि ज़्यादा जल्दी उठ जाने की वजह से सर भारी भारी हो रहा था और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो हमने सोचा चलो दूसरे ग्लास से शुरुआत कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडा करके पीते हैं। उसके बाद शूज पहना और निकल चुके वहाँ पे। आजकल मोजे तो हमेशा 24 घंटे पैर में रहते हैं, सिर्फ स्नान करने के टाइम ही मोजे निकलते हैं मेरे पैर से, क्योंकि ठंड के मौसम में ना सबसे ज़्यादा जो ठंड लगती है मुझे पैर से लगती है, कान से लगती है। और शूज पहन के चप्पल तख्त के नीचे रख देंगे और वॉक पे निकल जाएंगे। और आप लोगों को पता है हमारे मन में एक जो होती है धारणा सी होती है कि हम दुखी क्यों होते हैं। सबसे पहले दुख का कारण क्या होता है? जब हमारे मन का काम हो तो हम खुशी हो जाते हैं, जब हमारे मन का ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। आप इसी चीज़ से जोड़ के देखिए कि जैसे अगर हम पतला होना चाहते हैं, अगर हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम पतले हैं तो मोटे होना चाहते हैं, अगर मोटे नहीं हुए तो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो सारा खेल जो होता है ना हमारे मन का होता है, जो हमारे भीतर मन लगा हुआ है, दिमाग में जो हमारी चलते रहते हैं, सारा काम उसी का होता है, सुख का, दुख का। तो कह सकते हैं ना, एक तरफ से हमारे मन की हो तो हम खुशी हो जाते हैं, हमारे मन की ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि आपको शुरुआत करना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे आपको पतला होना हो, चाहे कुछ भी होना है, हर हाल में सबसे पहले आपको खुशी रहना चाहिए। हमारा मन जो कहता है ना, देखिए संसार है, दुनिया है, इसमें खुश कोई नहीं रह सकता। आप ये कह सकते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, क्या वो खुश हैं? आप कभी पूछ के देखिए, या फिर कभी आप देखे होंगे अपने अगल बगल जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे वो क्या खुशी होंगे? और जिसके पास नहीं पैसे हैं वो भी वही हाल है, उनका भी वही हाल है, वो भी दुखी हैं। तो इस संसार में सभी प्राणी जो है दुखी है। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं उस लिए परेशान है, किसी के पास खाने के लिए नहीं पैसे हैं उसके लिए परेशान, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। तो हमारे सब का दुख का जो कारण होता है हमारा मन होता है। मन को अपने शांत रखें, हमेशा मन को अपने काम में बिजी रखें। मन को आप जितना ज़्यादा व्यस्त रखेंगे, कभी आप सोच के देखिए जिस दिन आपके घर में ज़्यादा काम हो, बहुत ज़्यादा काम हो और आपको मन में ये सब सारी चीज़ें सोचने का टाइम ही ना हो, तो हमारा मन दुखी नहीं होता, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला कि ये सारी चीज़ें सोच सकें। तो जितना ज़्यादा आप खुद को व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, आप उतने ज़्यादा खुशी रहेंगे। जो है जैसा है आप उसे एक्सेप्ट करें और उसमें खुश रहें, चाहे आप मोटे हों चाहे पतले हों। मेन रीज़न मेरा क्या था कि आप लोग बहुत ज़्यादा वज़न कम करने के चक्कर में होते हैं, तो वज़न कम नहीं होता, तो आप लोग थोड़ी सी वो पूछते हैं ना कि वज़न कम नहीं हो रहा है या फिर कैसे। तो सबसे पहले आप खुश रहें जो जैसे हैं और उस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारा वज़न कैसे बढ़ा या फिर क्या खाने से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है। तो आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें कि मतलब इसे कैसे कम करना चाहिए, उसका कुछ ढूंढना चाहिए विकल्प, ना कि मन को दुखी रख के हम दुखी होके जी सकते हैं। और रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने की चीज़ जो आप घर में बनाएं सब कुछ खाएं, ना कि बाहर की चीज़ें खाएं। बाहर की चीज़ें में क्या होती है हम देखते तो नहीं है उसमें क्या बन रहा है, क्या डाला जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, कौन सा तेल का यूज हो रहा है, कौन से रिफाइंड का यूज हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आप घर की चीज़ें खाएँ, जो अपने हाथ से बनाएं, शुद्ध चीज़ें, साफ चीज़ें, तो आप वो खाएं। तो मेरा कहने का यही रीज़न था, आप सुख और दुख का। तो देखिए हमारे मन के भीतर जैसे ही हम रखते हैं कि अब मुझे पतला होना है, तो अगर आप ये चीज़ बना के आप ये चीज़ ठान के चलते हैं मुझे पतला होना है, अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया कि मुझे पतला होना है, तो आपको ना कोई रास्ता निकल ही आएगा पतला होने का। तो आप उसी तरीके से खाना पीना शुरू कर देंगे, उसी हिसाब से अपनी डाइट शुरू कर देंगे। लेकिन आप पहले सबसे पहले जो होता है ना, आपको मन बनाना होता है कि हमें ये चीज़ करना होता है। लेकिन हम उसी चीज़ से भागते हैं कि मन कभी नहीं बनाते, बस ये चीज़ सोचते हैं कि हम पतले हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कर्म करने के लिए पहले उसको सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। ये वीडियो देख के आप लोग पतले नहीं हो सकते ना, आपको जो बातें बताई जा रही वो सुन के पतले तो नहीं हो सकते ना। आपको करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा उस चीज़ को, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम सब क्या सोचते हैं, मेहनत से ही भाग जाते हैं कि मेहनत करते ही नहीं है, डट कर सामना करते ही नहीं है, पहले से ही सोच के बैठ लेते हैं
कि कर तो रहे हैं, पतले हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन एक दो दिन में कोई चीज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। एक दो दिन में आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आप ये मान के चलिए कि अब मुझे इसी तरीके से अपना जीवन जो है ना आगे चलाना है, इसी डाइट के साथ मुझे हमेशा बने रहना है, ना पतला होना है ना मोटा होना है, बस जैसे हैं आप उसी में खुश रहना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस जैसे हैं, जिस हाल में हैं, आप उस हाल में खुश रहें, ना ये ध्यान दें कि मोटे हैं ना पतले हैं, बस अपने अपने काम को निष्ठा से, लगन से, मन से करें, तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे। सुबह का टाइम है, कितनी सारी बातें करते करते टाइम कहाँ से निकल गया। आज बनाई है कद्दू की सब्जी, कद्दू के साथ साथ में पूरियाँ भी बनेंगी। तो सबसे पहले सुबह का टाइम है, बच्चों को चाय आज नहीं दे रहे हैं, आज कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता बना है और बच्चे कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता करेंगे। तो सबसे पहले चाय बना दी है ना, 2 कप चाय बनाई है, 1 कप हस्बैंड के लिए बनाई है, 1 कप कोई बाहर का आ गया था तो उसके लिए भी बना दिया, और बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता लगा दिया है। बच्चे अपना नाश्ता खाएंगे। देखिए, जब घर में चाय बनती है तो बच्चे ज़्यादा चाय पे ही जोर देते हैं, उसके बाद फटाफट से पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। और हमारे घर में कद्दू की सब्ज़ी के साथ सबको मीठी पूरियाँ पसंद है, या फिर ये कह लें कि मेरे घर में जब कद्दू की सब्ज़ी बनती है तो अक्सर पूरियाँ बनती है। ये भी रीज़न हो सकता है कि जो चीज़ें बनती आती हैं ना, बस उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे छोले भटूरे का कॉम्बिनेशन, राजमा चावल का कॉम्बिनेशन, वैसे मेरे घर में कद्दू की सब्ज़ी और मीठी पूरियों का कॉम्बिनेशन होता है। तो बस बच्चों को फटाफट से लंच पैक कर देंगे। हालांकि आप लोग कई बार कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक का पॉलीथीन होता है नुकसान करता है, मुझे भी पता है नुकसान करता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अगर बच्चों को ऐसे ही पूरियाँ दे देते हैं टिफ़िन में तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म की वजह से ना सारा एकदम गीली गीली हो जाती हैं, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, खाते नहीं हैं। फिर बच्चों की मतलब वजह से ये मुझे पॉलीथीन लगानी होती है। अन्यथा क्या कहते हैं ना, आप लोग कई बार कहते हैं कपड़े में बांध के देते, तो कॉटन की रुमाल रखी है, मैंने कहा कि इसमें बांध के दे दे, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों को शर्म लगती है कि कपड़े में रोटी पूड़ी बांध के लाए हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चों को नहीं देते। भाई बच्चों की जो होती है ना, इच्छाएं होती हैं, मर्जी होती हैं, उनको भी दोस्तों के सामने हो सकता है उनका डिब्बा खोलने में झिझक सी महसूस हो, और पॉलीथीन में ऐसे पैक रहती हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो बस बच्चे चले गए स्कूल, हमने दोबारा पानी पी लिया है गर्म करके। आज मुझे सर दर्द हो रहा था, जब मुझे सर दर्द होता है ना तो गुनगुना पानी इतना राहत करता है। जब से मुझे पता चला है सर दर्द होने में गर्म पानी पीने से बहुत ज़्यादा सर दर्द को राहत मिली है। आज 5-6 महीने हो गए तब से मैंने सर दर्द की कोई गोली खाई नहीं, लेकिन पहले मुझे जब सर दर्द होता था तो फटाफट से गोलियाँ निकाली, खा ली और सर दर्द को आराम मिल जाता था। बस सुबह के घर के काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड बच्चों को छोड़ने जा चुके हैं, और हम घर के अंदर झाड़ू पोछा जब तक वो छोड़ के आते हैं तब तक हो जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और एक गौरी का पोपलू है जो कि मेरे पास बैठा हुआ है। हम भी 2 पूड़ी सब्जी हस्बैंड के साथ 9 बजे और नाश्ता कह सकते हैं, नाश्ता कर लिया है। बस वो नाश्ता हो गया है, वही हमारा लंच भी हो गया है। दोबारा मुझे नहीं खाना है। पूड़ी सब्जी आज बनाए थे। कद्दू की सब्जी जब मेरे घर में बनती है तो उसके साथ पूड़ियाँ सभी लोग खाते हैं, और खास करके बच्चे कद्दू की सब्जी तभी पसंद करते हैं जब उसके साथ मीठी पूड़ियाँ हो। तो फिर आज सुबह में बच्चों के टिफिन के लिए, हस्बैंड के नाश्ते के लिए, सबके लिए आज मेरे घर में पूड़ियाँ बनेगी। जिस दिन पूड़ी सब्जी आलू पराठा सुबह में बन जाता है ना, उस दिन शाम के टाइम या तो दाल चावल चटनी बनती है, या तो फिर खिचड़ी बनती है, पुलाव बनता है, ये सब शाम के टाइम बन जाता है। तो हमने भी 2 पूड़ी और सब्जी, हस्बैंड ने कहा तुम भी खा लो, हमने कहा चलो ठीक है। नाश्ता में आज सेब था नहीं, फ्रूट कुछ था नहीं था, हालांकि दलिया था, ओट्स था, इसको बना लेते। और क्या कहते हैं, चना अंकुरित, मूंग अंकुरित करके रखा था, ये सब था। लेकिन जब उन्होंने कहा तो हमने कहा चलो ठीक है, हम भी खा लेते हैं। अंदर से तो मन मेरा भी हो रहा था पूड़ियों को देख के, लाल लाल क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ियाँ, कि मैं भी खाऊं। और उन्होंने कह दिया तो हमने कहा भाई अब आपने कह दिया है तो मन भी था, और आप कह रहे हैं तो फिर चलो ठीक है, खा लेते हैं। और अभी गर्म किया है पानी। 10 बजे 9 बजे हमने नाश्ता किया था तो पानी नहीं पीते। ठंड के मौसम में आप पानी की कोई कमी ना करें, पानी आप बराबर पीते रहें।
और ठंडा पानी पीने का ज़्यादा मन नहीं होता तो पानी को अब गुनगुना करके थर्मस में भर के रख लें। हालांकि मेरी आदत तो है नहीं थर्मस में भर के रखने की, मुझे जब पीना होता है फटाफट से गैस पे चढ़ाया, गर्म कर लिया। है थर्मस 1.5 लीटर का, लेकिन उसको निकाला ही नहीं। अब एक थर्मस लेके इधर उधर, मुझे बड़ा आलस लगता है। थर्मस खोलो, पानी निकालो, फिर उसको बंद करो। जितनी देर में ये सारे कार्यक्रम करेंगे और उतनी देर में फिर पानी हमारा गर्म हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होती है ना कि थर्मस में धीरे 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 पानी ठंडा होने लगता है, जैसे जितना हम ज्यादा गर्म करके लाते हैं इसलिए। और आज तो मुझे ज्यादा कोई काम है नहीं, साग वाग बीनना है नहीं। सब्जी उब्जी जिस दिन आ जाती है उसके दूसरे दिन 1-2 दिन बड़े काम रहते हैं। साग को तोड़ना, उनको साफ करना, धुलना, पकाना, ये सारे काम होते हैं। ठंड के साग की ना बात ही कुछ और होती है, इतना बढ़िया लगता है ठंड का मौसम। मेरा बस चले तो इस ठंड के मौसम को ना पकड़ के रखूं, जाने ही ना दूं। इतनी ही बढ़िया बढ़िया सब्जियां आती है, मेरी फेवरेट की सूप। मिलते हैं फिर आप लोगों से, जो भी काम होगा शेयर करेंगे। आज तो मुझे ज्यादा काम लग नहीं रहा है, हो सकेगा तो आप लोगों से सीधा शाम को ही मिलेंगे वॉक के टाइम। बच्चे स्कूल से आए तो उनके लिए गर्मा गर्म मीठी पूरियाँ फ्राई की है। देखिए कितनी फुली फुली और क्रिस्पी पूरियाँ बनी, इतना स्वादिष्ट होती हैं मीठी पूरियाँ ना, बहुत भाती हैं सबको। तो आ जाइए आप सब लोग भी कर लीजिए शाम के टाइम। आप इसे नाश्ता बोल सकते हैं। ये लंच में ना है ना ही डिनर में है। और उसके बाद वॉक पे निकल चुके हैं। बच्चे आते हैं 3:30 बजे और सारा काम थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन धुलते ना 4 बज जाते हैं, 4:30 बज जाते हैं। कपड़ा वपड़ा बाहर डाले रहो, सब कुछ ला के घर के अंदर रखो ना तो 4:30 बज जाते हैं। 4:30 बजे वॉक पे निकल जाते हैं। आजकल मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है। शाम के टाइम अकेली रहती हूँ या फिर साथ में गौरी सी स्कूल से आई थी, उसका मन नहीं था ना जाने का, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है जाने का तो हम चले जाते हैं। और आते आते शाम हो जाती है। शाम के आने के बाद यहाँ पे हमने डिनर की तैयारी की है, खिचड़ी। ठंडी की बाहर हो और क्या कहते हैं दिन शनिवार का हो और टाइम डिनर का हो ना तो खिचड़ी बहुत ही बढ़िया होती है। एक तरफ हमने सबसे पहले दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ हमने कुकर चढ़ा दिया है खिचड़ी बनाने के लिए। खिचड़ी आप अपनी इच्छा अनुसार दाल चावल के साथ, सब्जियों के साथ बना सकती हैं। आप इसे तहरी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं, नमकीन चावल कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी इसी देसी भाषा में इसे खिचड़ी ही कहती हूँ। तो सबसे पहले कुकर चढ़ाया है, सरसों का तेल डाला है। चाहे तो आप इसमें आधा घी आधा तेल डाल सकती हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में बना सकती हैं, या फिर सिर्फ देसी घी में बना सकती हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार से आप जो भी ऐड करना चाहें, जो आपको ज़्यादा पसंद है आप ऐड करते हैं। वैसे ज़्यादातर हमारे भारतीय व्यंजनों में सरसों के तेल में ही खाना पकाया जाता है। तड़का पक जाने के बाद इसमें हमने ढेर सारी मटर वो भी डाल दी है। चाहे तो आप गाजर भी डाल सकती हैं, बीन्स भी डाल सकती हैं, ब्रोकली भी डाल सकती हैं, अपनी मनपसंद के अनुसार सब्जियां भी ऐड कर सकती हैं। गाजर भी था लेकिन हमने सिर्फ गोभी आलू मटर डाला है। और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है टमाटर डाल के, और टमाटर के साथ साथ इसको मिक्स करने के बाद इसमें सब मसाले ऐड कर देंगे। ज़्यादा मसाले ना डालें क्योंकि खिचड़ियों में ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता। हल्दी डाल दें, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दें, थोड़ा सा किचन का किंग डाल दें। मेरे सब्जी में भी यही मसाले जाते हैं, या फिर खिचड़ी बनती है तो भी यही मसाले, ज़्यादातर मैं मसाले यही यूज़ करती हूँ। ना ही लाल मिर्ची यूज़ करती हूँ, ना ही ज़्यादा गर्म मसाला, ना ही अलग से धनिया, ना ही अलग से मिर्ची, ये सब कुछ नहीं। बस सब्जी मसाला, किचन किंग, 2 ही मसाले होते हैं, और हल्दी होती है। ये मसाले 3 डाल दो ना तो आप सब्जी का मतलब टेस्ट बढ़िया आता है। साथ में प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सब तो रहता है, बस ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। और इन सबको डालने के बाद चावल दाल जो हमने धुल के रखी थी उसको डाल दिया। चावल है और उड़द की दाल है, छिलके वाली जो उड़द की दाल होती है ना, उसको हमने थोड़ा सा धुला था क्योंकि शनिवार था दिन, तो हमने को सोचा कि चलो काली वाली दाल का यूज करते हैं। काली वाली दाल की खिचड़ी बनती है। साथ में हमने ढेर सारा पानी डाला है। आप कम पानी डालेंगे तो ये तहरी कहलाएगी, पुलाव कहलाएगा। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी गीली गीली। और 1 सीटी लगाना है बस आपको। इसके बाद इसमें ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देना है। इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। खिचड़ी बन के तैयार है। बढ़िया, इतना स्वाद आया था, बस हल्का सा नमक कम हो गया था, बता देते हैं सच सच। वैसे तो आप टेस्ट तो करेंगे नहीं, बताने से ही जानेंगे और देखने के बाद भी पता चल जाएगा। नमक थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन हाँ चटनी जो और क्या कहते हैं साथ में चोखा बनाया था ना, एकदम जायका बढ़ा देता है खिचड़ी का। तो किसी ने दही के साथ खाई, किसी ने चोखा चटनी घी के साथ खाई, जिसको जैसा अच्छा लगा वैसे खाया। शाम के टाइम हमने दही नहीं खाई थी क्योंकि आप लोग मना करते हैं ना। वैसे भी खांसी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ ले रहा है आजकल, तो फिर हमने खाया नहीं। बस चोखा लिया था, चटनी ली थी, थोड़ा सा घी डाला था, और खिचड़ी बहुत ही यम्मी बनी थी। आप जम करके खिचड़ी खाएं। खिचड़ी में बहुत सारी सब्जियां होती हैं। इसमें चावल बहुत ही कम था, मसाले भी बहुत कम थे, तो आप इसे आराम से डिनर में या फिर नाश्ते में शामिल कर सकती हैं, दोपहर के खाने में भी शामिल कर सकती हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या नहीं।